Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट 16 ऑफ मार्च से 22 ऑफ मार्च का ये हफ्ता है। एंड यस 16 को मेरी बर्थडे है और आप लोगों ने हर एडवांस से मुझे बहुत सी बर्थडे विशेस भेजी हैं, थैंक यू सो मच। मगर मेरे अलावा भी जिन जिन लोगों की बर्थडेज़ हैं आप सबको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो 19 को नया चांद होगा और दूसरा 21 को मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। अब बिल्कुल हफ्ते का एंड बन रहा है, इसके डायरेक्ट होने के क्या मामलात रहेंगे वो काफ़ी हद तक नेक्स्ट वीक में आएंगे। लेकिन यस, मरकरी छोटा प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने घर को चेंज करता है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट होना, इसका रेट्रोग्रेड होना, किसी भी हाउस में इसका ट्रांजिट कर जाना, इट मैटर्स अ लॉट। सो इस हफ्ते में क्या होगा हम उसका जिक्र बिल्कुल एरीज टू पाइसेस आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। और है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता इसलिए भी कि हफ्ता क्या, मेरे ख़्याल में पूरा महीना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस महीने में हमने खूब इबादतें सब कर रहे हैं। एंड की तरफ रमज़ान जा रहा है और दुआएं करते रहिए। एक रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट, ना सिर्फ अपने इस मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हम सब के आपस में जो रंजिशें और जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, और जैसे कि आगे ईद भी आएगी तो अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से बहुत क्लोज़ करे। जो दिलों में एक हसद होता है मेरा ख़्याल है उसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ इस तरह के मामलात में चले जाते हैं। तो जो हदायत मांगे मिलती भी उसी को है। अगर हदायत मांगेंगे, अपने लिए रहमत मांगिए, वो रहमान भी है और रहीम भी है। सिर्फ़ इतना कहना था कि कोशिश ये किया करें कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आप लोगों की वजह से किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। वो आपके रिलेटिव्स हों, बहन भाई हों, वो आपके नेबर्स ही क्यों ना हों, आपके दोस्त ही क्यों ना हों। तो इसके अलावा थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे और ख़ूबसूरत दुआओं वाले कमेंट्स होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट अप्रिसिएशन एज़ वेल। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, नंबर 0322844142। जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों में भी एक रीडिंग्स के हवाले से आप लोगों के लिए एक ऑफ़र थी, तो आगे भी चंद दिनों में ऐसे कुछ करूँगी। व्हाट्सएप के स्टेटस पे बेसिकली मैं उसको लगा देती हूँ। जिन लोगों के नंबर सेव्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उनको तो पता चल जाता है, बट आई एम ट्राइंग कि आप सबको पता चले कि आप लोग रीडिंग्स या सेशंस मुझसे कैसे ले सकते हैं। बट नंबर यही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आई रियली अप्रिशिएट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो के बारे में इंशाल्लाह बिल्कुल पता चलता रहेगा। अब हम चलेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोग के मामलात क्या कहते हैं। एरीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 ऑफ मार्च से 22 ऑफ मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, किस तरह से मामलात रहेंगे। वैसे तो मैंने वीडियो के आगाज़ में भी इसको इन डिटेल बताया है, लेकिन मरकरी डेफिनेटली डायरेक्ट हो रहा है 21 को, मगर आपका 11 घर है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स मौजूद हैं। आपके 12th और 11th हाउस में, दोनों में इस वक्त प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और क्या आपको करना है कि ख़ास तौर पे जब 18, 19, 20 ये आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट दिन साबित हो सकते हैं जब किसी भी अच्छी चीज़ का, या जो आपने बड़े अरसे से कोई तवक्को, कोई उम्मीद, कुछ भी लगाया हुआ था, वहाँ पे कोई मामलात सुलझ जाए। यहाँ पे जो आपके अगेंस्ट लोग हैं, जो आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं, या हमेशा आपके लिए कोई मनफी ही उनका रवैया रहता है, तो उनके साथ भी कुछ मामला तो पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। आपके ख़र्चे बेशुमार रहने हैं। सेहत का ख्याल रखिएगा, स्पेशली जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम रहती है या किसी किस्म की कोई एलर्जीज़ रहती हैं। एंड वंस अगेन
अगर आप लोगों के लिए कोई लिटिगेशन, कोई अदालती मामला है तो उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। पर्सनल लाइफ विल बी ऑल राइट, अमेजिंग। जो सिंगल हैं उनके लिए कोई अच्छे मामलात का सामने आना, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वक्त है। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए कुछ डायरेक्शन चेंज वो इस तरह से हो सकती है कि जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह बड़े अरसे से एक्सपेक्टेड होती हैं उनके लिए यस इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, लेट्स सी। किसी मामले को लेकर आप हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या कोई इम्पेशेंट हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क सर्कमस्टांसेस। आप हालांकि अब बहुत इस वक्त मुझे अक्लमंदाना तौर पे अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाते हुए नज़र आते हैं, या तो किसी ने आपकी अहमियत को अब समझ लिया है, क्योंकि आपने भी अपनी अहमियत के बारे में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको ये कि यार ये तो मेरी वजह से ही बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इस पर मैं को मत लेकर आइएगा। मगर येस आपके लिए बहुत सी चीज़ें इस वक्त बेहतर हैं, बेनिफिशियल हैं। वर्क वाइज तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके साथ कोई किसी ने नेगेटिव किया है, गलत किया है, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग गिल्टी, मगर वो उस चीज़ का इजहार नहीं करना चाहता है, उस चीज़ को आगे यानी कि उस एक्सेप्टेंस ही नहीं है उसके अंदर। जबकि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत से मामलात सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर ख्याल रखिएगा, जिनके बच्चे हैं या तो वो डिस्टर्ब है या आपके और उनके दरमियान कोई डिस्टर्बेंस चल रही है। बड़ों की बच्चों के साथ, बच्चों की बड़ों के साथ, इसको इस तरीके से लीजिएगा। कुछ चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश आप कर रहे हैं, अपने मामलात को, अपनी डेली लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, इनफैक्ट कुछ अपनी डाइट रूटीन को भी। और फॉरगिवनेस का जो मामला यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है, कोई माफ़ी मांगना चाहता है या चाहता है कि आप ही स्टिल उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई जो भी है ना उसके नज़दीक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं मुझे नज़र आती है कि भाई ये मामला किसी हद तक उसने गलत किया है या उसकी तरफ से नेगेटिव आया है। और आपके लिए यहाँ पे यकीनन कुछ नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बिल्कुल पैदा हो रहे हैं। अपने ऊपर से नेगेटिविटी को, मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, कोई हसद है, कोई शर है, उसको दूर करने के लिए खूब कुछ पढ़ते रहें ताकि, और सबसे बेहतरीन तो वैसे आयतुल कुर्सी है और बाकी तो चारों कुल है ही, लेकिन ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में रखिए, क्योंकि कोई आपको ना कड़े इम्तिहान में डालता है बार बार, और दैट इज़ एक्चुअली दैट पर्सन नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज। मून कार्ड क्या कह रहा है? कोई एक नया रोमांटिक साइकिल इस वक्त ज़िंदगी में शुरू हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप को टाइम चाहिए डेफिनेटली, तो टाइम लीजिए भी, और कभी कभी हीलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है, सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम। या इसको अगर हम दूसरे पर्सन के लिए भी लें तो ऐसा ही हो सकता है, शायद किसी को हील करने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है उसको टाइम चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप महफूज हैं, आपके प्यारे महफूज हैं, आप फ़िक्रमंद रहते हैं, और कभी कभी ना अल्लाह की मदद इस तरीके से आती है कि अब फरिश्तों की सूरत में कह लीजिए कि वो आपकी मदद हो रही होती है, मगर आपको फौरी तौर पे एहसास नहीं होता है। सो इस चीज़ को महसूस कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में मैंने डिटेल बताई है कि इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10वें घर में मरकरी
डायरेक्ट होगा और राहु और मार्स भी साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ना बहुत सी चीज़ें जो कन्फ्यूजन में थी ना, स्पेशली वर्क रिलेटेड, सॉर्ट आउट होंगी यहाँ पे। और यूँ समझ लीजिए कि इस हफ्ते से भी आगाज़ है। कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस थे जो कि आपको नहीं मिल रहे थे, फाइनली आप उनकी तरफ एक कदम 10 कदम, हर एक के जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपके वो मामला तब रवानी के साथ इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ आएंगे। नेम फेम स्टेटस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगा। रिकग्निशन, एक्नॉलेज करना, जो आपके सुपीरियर्स होते हैं, आपके बॉसेस होते हैं, उनकी तरफ से भी आपको यहाँ पे अच्छा एक्नॉलेज किया जाएगा। पैसे को संभाल के रखिए। यहाँ पे ना आपके ऊपर ड्यूटीज़ भी आएंगी, फैमिली रिलेटेड भी आएंगी, आपको उनको सपोर्ट करना एंड ऑल दैट। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको उलझन ज़रूर दे सकती हैं या फाइनेंशियली थोड़ा सा तंग कर सकती हैं, बट इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद ये भी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ पे अपने ख़र्चों को आपने बहुत सोच समझ के ध्यान से करना है। अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर से है या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो यहाँ पे आपकी पोस्ट की जगह की तब्दीली, चेंजेस बिल्कुल मुतवक्के हैं। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मोहतात ही रहिएगा। इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं या हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप फाइनली क्या हुआ, आप बड़े पीसफुल फील कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आपको आज़ादी मिली है किसी चीज़ से। कोई बहुत उलझी हुई सिचुएशन में थे आप, और आपने अपने आप को बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन, सेफ्टी के लिए बहुत से लोगों से आपने अपने आप को पीछे किया है, थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। अच्छा जी, आपका किसी के साथ आपको इंतहाई डीप कनेक्शन जो है वो फील हो रहा है और हुआ भी है। इट कुड बी समवन जिसको मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन कहूँ, या आपको रियलाइजेशन किसी क्या कहूँ, बहुत ऐसी जगह से हुई है, आपको अवेयरनेस आई है। और बहुत से लोगों के साथ आपने, जिनके साथ आप पहले शायद उलझे हुए रहते थे या यकीन नहीं था, उनके साथ बल्कि आपके कुछ मुझे डीप कनेक्शंस नज़र आते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, कुछ ऐसा है कि कुछ लंबा रास्ता है, जिसको भी, जिस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हैं उसमें कुछ स्टेप्स हैं, मगर जो रास्ता इस वक्त आपने अपनाया है, अपने लिए अपनाया है, चूज़ किया है, दैट इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। आप फाइनली किसी की डायरेक्शन लिए बगैर आपकी अपनी जो सेल्फ अवेकनिंग है, दैट इज़ एक्चुअली बड़ी ज़बरदस्त है। और आपको काफ़ी हद तक किसी मामले के ऊपर रोशनी मिली है, यानी कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, किसने सही किया है, किसने गलत किया है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई हैं। और आपने इस सच को, जो भी सच आपके सामने आया है, इस सच को बेसिकली आपने एक्सेप्ट किया है और अपने साथ मोहब्बत करनी शुरू की है, रादर देन जो पहले आप दूसरों के ऊपर बहुत टाइम एनर्जी सर्व करते थे, विच इज़ वेरी गुड। घर के हालात, इनर पीस, ये सब चीज़ें ऐसे लगता है आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आप को डिपेंडेंट है, उसके पीछे भागना बंद कीजिए। और कहीं कहीं आपको फियर भी होता है कि जिसके साथ इस वक्त आप रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं आपकी अटैचमेंट ज़्यादा ना हो जाए और उस चीज़ में ईगोइस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप हर किस्म के हार्म से अल्लाह ने आपको प्रोटेक्शन इस वक्त दी हुई है, जो कि बहुत से लोग इस वक्त आपके अगेंस्ट हैं। और काफ़ी चीज़ों को, जो वर्स्ट होता है ना, उसको आपने पीछे की तरफ छोड़ दिया है, जो कि आपके लिए अच्छा फ़ैसला साबित होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात करेंगे। एक तो आपके ही अपने लगन में जुपिटर जो कि डायरेक्ट, दूसरा इस हफ्ते में मरकरी ने भी डायरेक्ट हो जाना है, जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है। स्टिल अभी रेट्रोग्रेड है। 21 तारीख को जाके इसने कहीं डायरेक्ट होना है, मगर उसके अच्छे इम्पैक्ट्स आप पे अभी से ही आना शुरू हो जाएंगे। कुछ एंड की डेट्स ले लीजिए, यानी कि 18-19 के बाद। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कुछ आपके मामलात, सबसे पहले तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि क्या है, कोई मिक्सअप हुई होती हैं, कभी आपको नहीं समझ में आ रहा होता, एक तो वहाँ पे आपको खैर मिलेगी। दूसरी अच्छी जो बात है, आपको अपने फादर साइड से आपके जो बड़े होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा मामला मिल सकता है। जो उलझाव होता है ना, समटाइम्स वो सुलझाव में जाता है। सो इस टाइप की बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज़ हैं। और वैसे भी वर्क सर्कमस्टांसिस में अगर देखा जाए तो यू आर डूइंग ग्रेट। इंशाल्लाह आगे और चीज़ें अच्छी होंगी। आपका स्टेटस यहाँ पे हाई होना, आपको कोई बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाना, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ सकती हैं। और जो लोग क्रिएटिव है, स्पेशली क्रिएटिविटी की किसी फील्ड से रिलेटेड है, बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे आएंगे जी अच्छे मामलात। इमोशनल लाइफ जिसमें कि अगर आप सिंगल हैं तो शादी वाले मामलात अब जाके यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट्स कभी कभी नहीं भी हो रही होती हैं और इंसान परेशान हो जाता है कि क्यों नहीं हो रही। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट उसमें मैं बार बार करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, आपने कुछ अपने आप को बेहतर किया है, अपने आप को आप मैनिफेस्ट जिन भी चीज़ों को कर रहे थे ना, उसमें स्ट्रेंथ आई है, यूँ कह लीजिए स्ट्रेंथ है। और आप बहुत सी पुराने मामलात से यहाँ पे बाहर निकले। पुराने मामलात हों, पुराने रिलेशन हों, पुराने इमोशंस हों, उनसे आप बाहर निकले हैं। और अपने आप को, जिससे इंसान रीबूट नहीं करता कि अच्छा मुझे बेहतर होना है, खुद से, खुद की काविश, खुद की एनर्जीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त हैं। बहुत से मामलात इस वक्त आपके एक गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में जा रहे हैं, उसको ऐसे ही रखिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस को इस वक्त अपनी ज़िंदगी में मत लेकर आइए, क्योंकि जब डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा, इस वक्त जब आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी कि तवक्कुआत हैं आपको कुछ लोगों से या उम्मीदें लगाई हुई हैं, और ख़ास तौर पे आपका दिल का मामला मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी इस मामले को, जो भी सिचुएशन है, इसको इसी तरीके से चलने दीजिए। अपने ड्रीम्स को इस वक्त आप फॉलो करना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, मामलात आपके सामने आती चली जाएंगी। आपका विजन इस वक्त काफ़ी अच्छा हुआ है, और आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिली हैं, जो कि आपके लिए बड़ी अच्छी भी हैं। और आप थोड़ा सा कुछ लोगों को मैं हमेशा कहती होती हूँ, दे एज वेरी ग्रेसफुली। अब आपकी वो एज का मामला है, आपकी ज़हनी एज का मामला, यानी कि आप इस वक्त मैच्योरिटी के लेवल पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इसी तरीके से नए मामलात को सीखते रहें, नई चीज़ों को करते रहें। कुछ प्रैक्टिस भी कीजिए मेडिटेशन को, और ओपन अप रहिए। और ऐसा लगता है कि जिस तरह आप में से खैर काफ़ी लोग इस वक्त मेडिटेशन वाले मामलात में गए हुए हैं, बेहतर हैं। और जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, वो बेसिकली थॉट्स के हैं। आपको खौफ है, थॉट है, जो भी है, ये थॉट प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। ट्रस्ट कीजिए अल्लाह के ऊपर, और इंशाल्लाह आपके मामलात आगे की तरफ चलते रहेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज, आपके मून एनर्जीज क्या कहती हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। यस, बातचीत कीजिए, बातचीत आपके बहुत से मसाइल को सॉर्ट आउट यहाँ पे इंशाल्लाह करेंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, बैलेंस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, आपकी इमोशनल लाइफ में काफ़ी है, और जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके
लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कोई शादी का पैगाम इस वक्त आपको आ सकता है, या यूँ कह लीजिए कि मोहब्बत का पैगाम आपको इस वक्त आ सकता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी हाँ में। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत से प्लैनेट्स आपके 9th हाउस में भी हैं और जनाब 8वें घर में भी हैं, जहाँ पे बिल्कुल हफ्ते के एंड में तकरीबन मरकरी डायरेक्ट भी हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए ना इस वक्त सर्कमस्टांसिस टू बी ऑनेस्ट को बहुत ज़्यादा ईज़ वाले नहीं हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ख़िलाफ़ बहुत से महाज खड़े हुए होते हैं। अब आपके छुपे हुए दुश्मन हों, आपके प्रोमिनेंट या जो खुल के सामने आ जाएं और इस टाइम पे आ सकते हैं, सो उनसे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आपके अगेंस्ट कोई भी बात, कोई प्रोपेगेंडा, कोई फजूल की बात जो कि जिसका आपसे ताल्लुक़ भी ना हो, इस तरह के मामलात भी सामने आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। बाकी ट्रैवल से रिलेटेड, आई नो ट्रैवल इस वक्त दुनिया के लिए मुश्किल है, मगर भाई जिसकी ज़िंदगी में किस्मत में चीज़ें अच्छी चल रही हों, चलती हैं। ट्रैवल से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। आपका काम हो, आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होना चाहते हों जो कि मल्टीनेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सो यहाँ पे आपको इस तरह की फेवर्स मिल सकती हैं। और येस, समटाइम्स आप अपने मुल्क में बैठे हुए ही थ्रू इंटरनेट दूसरे मुल्क में काम कर रहे होते हैं, राब्तों में होते हैं, सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपको मिल सकती हैं। अपने ख़र्चे करने से थोड़ा सा आपको मोहतात रहना है। समटाइम्स जिसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ बजट, इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं, और आपकी किसी चीज़, किसी मामले में, स्पेशली जिसको हम फादर साइड कहेंगे, आपके इन लॉज कहेंगे, वहाँ पे ट्रबल, इसको शॉर्ट फाइट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कम्युनिकेशन कह लीजिए, गलत बात का इस्तेमाल, कुछ इस तरह से बिल्कुल हो सकती है। सो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को तवक्को है, उम्मीद है कि उनको इनहेरिटेंस में कुछ आना है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह के मामला फेवर दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप हैं तो इस वक्त बड़े क्या कहूँ, क्रिएटिव माइंडेड हुए हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। इट्स अ प्लानिंग, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। क्रिएटिवनेस जो है वो थोड़ा सा मुझे इसमें हल्का सा नेगेटिविटी का एलिमेंट नज़र आता है। कुछ लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, या आप किसी से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हैं। समवन इज़ प्लेइंग विक्टिम ऑल अराउंड यू। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कभी आप करते हैं, कभी वो करते हैं, उनके पलड़ा कभी इधर भारी होता है, पलड़ा कभी उधर भारी होता है। या आप लोगों के दरमियान को इस टाइप का मामला, कोई रेस ही लगी हुई है, जबकि यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क, एंड जो दूसरा शख्स है वो प्लानिंग्स, चीज़ें, प्रोपेगेंडा, इनके ऊपर उसकी जो तवज्जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। आपने क्या किया है, कुछ नया पढ़ना शुरू किया है। इट कुड बी ऑनलाइन एज वेल, कोई नया कोर्स है, कोई नया सिलेबस है, किसी नई चीज़ के ऊपर रिसर्च भी हो सकती है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इस वक्त मुझे रिसर्चर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और किसी हद तक किसी नई चीज़ को पढ़ना, समझना, डीपली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, इस तरफ आपके ध्यान रुझान काफ़ी गए हुए हैं। और यू नीड टू लर्न कि आपकी अपनी वर्थ क्या है। लोग आपको जैसे मर्ज़ी गिराएं, इधर करें उधर करें, अपनी वर्थ को यहाँ पे समझ के चलिएगा। हर एक के ट्रैप में, हर एक के, इसको फॉल्स ट्रैप कहूँगी, उसमें नहीं आना है। बी स्ट्रांग, स्ट्रेंथ में रहिए। नो डाउट कहीं ना कहीं आप मुझे एक अच्छी पोजीशन पे भी नज़र आते हैं, मगर ऐसा लगता है अंदर कोई गम है, कोई अफसोस है, कोई चीज़ है जो साथ साथ चल रही है। इट कुड बी रिलेटेड टू योर पास्ट, किसी की एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, दोनों में से
कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव मून कार्ड्स, मून मैसेजेस, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बैलेंस पैदा कीजिए, बैलेंस पैदा कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में, यानी कि दोनों ही तरफ, प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में किसी हद तक बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप डीपली हर्ट हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हुआ है, ग्रीव कर रहे हैं किसी अपने इमोशनल मामले को। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने डिसीजंस आप लेने से पहले कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से वेरीफाई कीजिए, और कभी कभी अल्लाह की मर्ज़ी, यानी कि जो अल्लाह ताला ने आपको जिस पर्पस के लिए दुनिया में भेजा होता है वो मामला अचानक से सामने आते हैं, उनको अंडरस्टैंड भी कीजिए। अल्लाह की तरफ से कुछ मकसद, कोई दुनिया में हम सबका ही कोई ना कोई मकसद है, और उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी डीप मैसेज फॉर यू गाइज। तो थोड़ा सा इसको ज़रा डीपली आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप अपने बारे में पूछना चाहें, अपने जायचे के हवाले से, अपने किसी प्यारे के हवाले से। बर्थ चार्ट सेशंस भी होते हैं जनाब, कंपैटिबिलिटीज़ भी होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी होती है, और NLP के सेशंस भी। मगर सिर्फ नंबर यही होगा, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या क्या होने जा रहा है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मगर इम्पॉर्टेंस या इम्पॉर्टेंट मामला कहाँ आता है, आपके 7th हाउस में, जहाँ मरकरी डायरेक्ट हो रहा है इस हफ्ते के एंड में। स्टिल वहाँ पे अभी भी मरकरी रेट्रोग्रेड इस हफ्ते में रहेगा। सर्कमस्टांसेस चेंज होने आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में, माजी के लोग, माजी की चीज़ें, समटाइम माजी के ख्यालात एकदम से सामने आते हैं। उस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये आपके रिलेशनशिप के हवाले से, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए थोड़ा सा वक्त मुश्किल होता है। एंड गॉड फॉरबिड, अल्लाह रहम करे, जिन लोग की शादी में मामला दरार काफ़ी ज़्यादा पड़ गई हो, उनके लिए यहाँ पे ख़तरात भी हैं। रिलेशनशिप टूटते हैं, मामला टूटते हैं, इमोशनल साइड ख़त्म होती है। और उससे मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ काइंडली एक दफ़ा पूछ लिया। अगर आपने कभी ना पूछा हो ना, तो कंपैटिबिलिटी को ज़रूर एक दफ़ा चेक करा लिया करें, क्योंकि ये एक फ़ेज़ तो है, और जब ये फ़ेज़ चला जाए तो उसके बाद चीज़ें ठीक भी हो जाती है। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, वो रिश्ता, वो मामलात नहीं चलते हैं, और कोई फ़ाइनल कुछ डिसीजंस जो उनसे होते हैं वो इस वक्त में आ जाते हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो येस, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत अच्छा है, बेहतरी है, खुशहाली है। अचानक सडन गेंस भी यहाँ पे आपको हो सकते हैं, और जिनको कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात हों, वहाँ पे भी कोई खैर का मामला आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप किसी ऐसे रास्ते में हैं, या क्या सोचूं कि आपने कुछ सोच लिया है कि जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता, मैं फिनिश लाइन पे, या वो कहते हैं कि बॉर्डर पे नहीं पहुंचता, मैंने ये काम करना ही करना है। सो यू आर डिटर्मिन्ड, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और कुछ ऐसी नई पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे आपके लिए यकीनन खुलेंगी। आपके लिए इस वक्त मुश्किलात, दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, ट्रिकी सिचुएशन है, या कुछ ऐसे लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि काफ़ी आंधी तूफान सा लेकर आते हैं। आपको कुछ क्या कहूँ, ऐसी डार्कनेस या ऐसा फियर किसी भी चीज़ के गलत हो जाने का, ऐसी चीज़ों का फेस कर रहे हैं, आपको फियर है, कोई रिलेशन के ख़राब हो जाने का, कोई दोस्ती के ख़राब हो जाने का। सो आप वो एक ख़ज़ां वाले मौसम में ना, वो कहते चल रहे हैं, मुझे कोई इस वक्त स्प्रिंग या बहार नज़र नहीं आ रही है। सो दैट्स काइंड ऑफ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन।
नो डाउट ये आपके मामला चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे बड़ी कंपोज रहना है अपने फ़ैसलों में, अपनी चीज़ों में सोच समझ के कीजिएगा। इस वक्त अपनी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। येस, लॉट्स ऑफ फियर, आई कैन सी लॉट्स ऑफ फियर। जिसका भी फियर है, किसी शख्स का फियर है, ऐसा लगता है किसी थर्ड पर्सन का फियर है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपकी दोस्तियों को, आपके रिश्ते को वो शख्स ख़राब करता है, अच्छा नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसको, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। पहली बात तो एक इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, लर्न टू एक्सेप्ट। और दूसरा, इन मामलात को, इन रिलेशंस को जिनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है, उसको एक साइड पे कीजिए। आप हालांकि बड़े ही करेज वाले हैं, मगर पता नहीं अगले का डर है, खौफ है, या वो मैनिपुलेट इस तरीके से करता है, सिंपैथी इस तरीके से गेन करता है कि आप उसको एक साइड पे नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर साइड देयर इज़ समवन इन योर लाइफ जो कि वाकई ही उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क होता है भाई। तो आपको उसके साथ हमदर्दी में कोई ऐसी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन में लेकर जाना चाहिए। एंड येस, आपके पास इस तरह की एबिलिटीज़ है, आप किसी से भी बात करें, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो जिसका भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लेम्स की बजाय उसको बैलेंस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज। मून कार्ड क्या कहते हैं? यस, किसी रफ साइकिल का, टफ साइकिल का एंड जो है वो अपनी तरफ, आप उस अख्ताम की तरफ बेसिकली जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं? अपने हार्ट को हील कीजिए, क्योंकि बार बार टूटता है, और ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या एडिक्शन से आज़ादी हासिल कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको आपको क्या है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ख्वाब में आ रहे हैं, किसी की तरफ से आ रहे हैं, जो अक्सर लोगों को, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के कनेक्शन फील होते हैं। सो ऐसे कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र में चले जाते हैं। तो फ़िक्र में जाने की बजाय उस मैसेज को या उस चीज़ को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ज़बरदस्त जवाब है। मेडिटेट कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, आपको खुद ब खुद बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। यकीनन जब कन्फ्यूजन चल रही होती है तो इस तरह का मैसेज आता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा? 16 ऑफ मार्च से 22 ऑफ मार्च की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, जो चेंजेस हैं, जो ट्रांजिट हैं, या कुछ भी मामलात है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो आपके ही अपने घर का मालिक मरकरी भी होता है, जो कि डायरेक्ट हो जाएगा, इसी हफ्ते में हो जाएगा। 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स, 7th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। सो इमोशनली लाइफ में इस वक्त आपके बहुत से लोग आ सकते हैं। बेनिफिट उनको होता है जो कि सिंगल होते हैं, जो कि अपनी शादी, रिलेशनशिप या रिश्ते के हवाले से पॉजिटिव होते हैं, सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स वगैरह आ सकती हैं, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जा सकती है। दो चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, उनके सन है 7वें घर में, 7 वीनस भी है, आई अंडरस्टैंड, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन सन की जो ये पोजीशन है या तो फेम देती है, डीफेम कर देती है। सो इन दोनों ही चीज़ों की तरफ आपने ख्याल रखना है। और माजी में की हुई चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आके आपको कहते हैं किसी पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देती कि ओ माय गॉड, ये मेरी ही गलतियाँ थी, मेरी ही चीज़ें थी, जिसकी वजह से कुछ मामलात गड़बड़ में गए हैं। एक से ज़्यादा रिलेशंस में रहने वाले लोग यहाँ पे अवेयर रहें, ख़तरात हो सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ वर्क सिनेरियो में स्पेशली कहूँगी कि यहाँ पे अपनी जॉब्स वगैरह को खुद से मत चेंज कीजिएगा। इनफैक्ट जहाँ पे जिस पोजीशन में, जिस काम में आप बैठे हुए हैं, टर्बुलेंस है, चीज़ें को बहुत अच्छी नहीं जा रही होंगी, बट यहाँ पे
पेशेंस के साथ वेट कीजिए। एंड येस, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और 21 के बाद अगर आती है तो उसको ज़रूर अवेल कीजिए, पॉजिटिवली देखिए कि आप लोग उसमें आपको बेहतरी क्या है। 19-20 का फ़र्क है, तो जहाँ पे भी जो भी इस वक्त आप कर रहे हैं दैट इज़ मोर बेटर। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, बहुत से किस्से कहानियाँ इस वक्त आपके सामने हैं। मतलब रोशनी हो गई है, इतनी बातें, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि वो बहुत से मामलात, चीज़ें आपके हक़ में भी गई हैं। आप ने कुछ काम को, या आप एजुकेशन में हैं, कुछ पढ़ना, कुछ डिफरेंट टॉपिक से बात या डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ पढ़ना, एजुकेट करना अपने आप को या एजुकेशन देना, कुछ इस टाइप के सर्कमस्टांसेस में आप गए हैं, विच इज़ गुड। आपके ऊपर ना लोगों की क्या है, एक बड़ी गहरी नज़र होती है, आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ तो जो उनकी चल रही होती है, लेकिन आपकी लाइफ के ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। आपका जो वो एक इमेज आपका माजी में किसी ने आपके बारे में जो भी दिया था ना, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, वो अचानक चेंज हुआ है, आपकी फेवर में गया है, परसेप्शन चेंज हुआ है। मैं इस वक्त आपको अच्छे मूड में एंजॉय करते हुए किसी अब सेलिब्रेशन है या मीटअप्स हैं, कुछ इस टाइप के सिचुएशन में आपको देखती हूँ। और बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को आपने भी अपनी ज़िंदगी से, वो जो खट्टे मीठे से लोग नहीं होते, ऊपर से कहते कुछ और करते कुछ है, उनको भी आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से निकाला है। एंड आई बिलीव इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस यहाँ पे नए आएंगे रिलेटेड टू आपकी इमोशनल लाइफ। बट येस, अपने आप को जो कहते हैं लव योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। हेल्थ वाले मामलात में आपको थोड़ी सी गड़बड़ मिल सकती है, या तो आपकी यहाँ पे कोई मेडिसिन, कोई चीज़, कोई मामलात चेंज होंगे, मेडिसिन, मेडिकल प्रोसेस, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून मैसेज, इमोशनल मैसेज क्या कहता है। अभी भी कोई ऐसा मामला मुकम्मल तौर पे सेट नहीं हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। रिलेशनशिप आपका एक नेक्स्ट फेज़ में जाएगा, और जो आपका अपना अंदर का बच्चा है ना, वो भी कहीं ना कहीं हील हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ग्रोथ में है या मैच्योरिटी में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई नया रोमांस, ओके, कोई नया रोमांस जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और जो भी नया मामला आए उसको अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है किसी नए मामले की वजह से। बाकी आप अपने आप को डिफरेंट ऑप्शंस में ओपन अप रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आपके जायचों के हवाले से हो, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, कुछ भी हो, आपकी कंपैटिबिलिटीज़ हो, आप मुल्क में रहते हो यानी कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जो भी चेंजेस हैं ट्रांजिट है प्लैनेट्स के हवाले से वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपके 5th हाउस में भी और 6th हाउस में भी प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हैं। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हो रहा है इसी हफ्ते में, इस हफ्ते में आपको अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से कुछ ऐसी मामलात, चीज़ें वजाहत में या वाज़े हो सकती हैं। उसको मिसअंडरस्टैंड या मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ मत लेकर जाइएगा, मिसकम्युनिकेशन की तरफ न लेकर जाइएगा। अपने मामलात को सीधा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के आपके ऊपर कोई बैकफायर, आपको कोई बात कर दे, आपके लिए कोई मुश्किल आ जाए, इस तरह की चीज़ें शिद्दत में आ सकती हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, येस इट्स अ गुड टाइम। या आप अगर किसी नए जॉब, नई चीज़ों में जाना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, उस हवाले से भी अच्छा
बल्कि बहुत ही बेहतरीन है। अब आपके रिलेशनशिप्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तियाँ, पीआर सर्कल, ये सब कुछ ख़त्म होना और कुछ नए सिलसिले शुरू होना, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। और बड़ा इसको बैड फेस बैड पैच कहते हैं, उस तरह के मामलात या उस तरह की चीज़ों की तरफ जा सकती हैं, और वो गलतफहमी भी हो सकती है या जो चीज़ें ऑलरेडी थी उनकी वजाहत अब आपको हो जाए ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, यस, अ लॉट ऑफ चेंजेस इस वक्त आपकी सोच में, चीज़ों में, और आपने किसी चीज़ की जुर्रत की है, ऐसी कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई जुर्रत की है, और अपने अंदर आप काफ़ी इस वक्त स्ट्रेंथ जो है वो फील कर रहे होंगे, अपने अंदर पावर फील कर रहे होंगे, और जो भी राइट मोमेंट आए उस पे एक्ट कीजिएगा, वक्त से पहले एक्ट मत कीजिए। यस, आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, पावर आई है, दैट इज़ वेरी गुड, बट टाइमली देख के किस मौके पे किस तरह से कोई चीज़ है उस पे एक्ट कीजिएगा। आप खुद काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, तो दूसरों से इस कदर इंस्पायर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो कीजिए जिसमें आपके लिए बेहतरी है, आपके लिए अच्छे की उम्मीद है। और आप वैसे भी किसी फ्यूचर के किसी मामले को लेकर ना जो होपलेस से थे, क्या था, होपलेस से नाउम्मीद से हो गए थे, उसमें कोई होप, नई चीज़ें, नए मामला आए हैं। अब वेरी क्लोज वन, कोई आपके करीबी है, अब कोई दोस्त भी हो सकता है जो कि आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, बट अपने दिल की भी सुनिए, अपने दिल की भी सुनिए। कोई सही कर रहा है, गलत कर रहा है, बात की बात है, बट मेन फोकस आपकी एनर्जीज के मुताबिक दैट यू शुड लिसन टू योरसेल्फ। अपने लिए राइट डायरेक्शन जो है वो खुद से चूज़ कीजिए। और आपने काफ़ी देर तक किसी चीज़ के ऊपर पेशेंसली वेट किया है, और उससे क्या, मुझे जो अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आती है, आप खुद काफ़ी खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफुली सो कह लीजिए, आप ग्रो किए हैं मच स्ट्रेंथ, और ये मज़ीद आपके लिए जो स्ट्रेंथ है या आपका बेहतर होना है, अब वो इमोशनली है, फ़िज़िकली है, हर तरह से आप मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। एंड समहाउ ये आपकी कुछ सेहत के मसाइल से भी रिलेटेड हो सकता है। समटाइम्स आपकी फ़िज़िकल हेल्थ होती है, समटाइम्स इट्स योर इमोशनल और साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें होती हैं। अब साइकोलॉजी का मतलब हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, मगर कहीं इंसान फंसा हुआ होता है और वो अपने अंदर का बच्चा ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भाई वो किस एज ग्रुप में फॉल कर रहा है। सो अपने आप को बेहतर करने के लिए ओपन अप रहिए, अच्छे रहिए, और कुछ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मैजिक चीज़ें, हसद, नज़र कह लीजिए, सब कुछ। और यस, इट्स अ सेकेंड थिंग, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है, और कोई आपको ना एक हीरोइक वे में कोई ऐसे अपने आप को ख़ुद से इम्तिहान में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कोई प्रोवोक करता है कि पता नहीं तुम ये कर जोगे, वो कर जोगे, वो चीज़ आपको ना बहुत अच्छी भी लगती है, अट्रैक्ट भी लगती है, और आप उसी चक्कर में आके कोई गलत स्टेप ना ले जाएं। उनके डोंट ट्राई टू बी अ हीरो, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज़ क्या कहती हैं। ओके, ये एक ऐसा वक्त है जिसमें यू नीड टू गिव रादर देन टू टेक। हर वक्त लेते नहीं हैं, कुछ देने दिलाने या अपने इमोशंस, एनर्जीज़ या पॉजिटिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। आप एक दूसरे के लिए एक जैसे ही हैं, यानी कि मिरर करते हैं एक दूसरे के, सेल्फ इमेज है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और आप पुराने ज़ख्मों को कहीं ना कहीं भूल जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप हर तरह की कोई जो हार्म होता है, मुश्किल होती है, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, और आगे आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो वर्स्ट पीछे रह गया है उसको कहीं ना कहीं दिमाग से निकाल के रिलैक्स रहना और
सेफ फील करना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो। राब्ते के लिए, अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात करेंगे। मरकरी डायरेक्ट होगा इस हफ्ते में। मज़ीद डिटेल वीडियो के आगाज़ में है। आपके चौथे घर में है मरकरी, मार्स एंड राहु। सो घर वालों के साथ ऊंच नीच हो सकती है, बातों में गड़बड़ जा सकती है। 21 के बाद जाकर चीज़ें जो लड़ाई झगड़ा आग बगुला या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, समटाइम्स इसको ना मैं कोल्ड वॉर भी उसके मायनों में भी लिया जाता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। ये चीज़ें आगे जाके ठीक होंगी। कमिंग वीक जो होगा वो ज़्यादा बेहतरी का होगा। अभी आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है, बल्कि यहाँ पे चीज़ें या जिसको कहते हैं ना आग ज़्यादा भड़क सकती है आपके रिश्तों में। ख्याल रखिएगा। मदर साइड, मदर हेल्थ, उनकी तरफ से बहुत ख्याल रखिएगा। या आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं, प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रूर चाहिए। या जिनके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खुशी की खैर की खबर मिल सकती है। आपकी अपनी इमोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ख़राब हो सकती हैं। सो बी अवेयर। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वन मोर। एक आपका जो बिलीव सिस्टम है ना, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मगर क्या है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो के भी आप सोचों में हैं कि मेरे से गलत हो गया, किसी से गलत हो गया, क्या गलत हो गया, या कुछ चीज़ें इस वक्त आपके सामने बिल्कुल आई हैं। अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसा कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई चीज़, कोई लेटर क्या है वो अचानक से आपके सामने आया है, जो कि थोड़ा सा हिडन फॉर्म में था, नहीं पता था क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरे के लिए कह लीजिए कि आपके लिए कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो गई हैं। एंड इट इज़ जस्ट स्टार्ट। एक स्टार्ट हुआ है चीज़ों का, आगे जाके चीज़ें फेवर में और जाएंगी। स्पेशली आपके वर्क सिनेरियो में इमोशनली आप मुझे थोड़े से स्टिल चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। पैसों को ख्याल से खर्चिए, पैसों को ख्याल से खर्चिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई पैसों वाला क्या है ख़र्चा इसको कह सकते हैं, कोई इस तरह का मामला हो सकता है। एंड स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहना है अपने प्रोफेशन में। मेडिकल साइड से जितने भी लोग हैं, किसी चीज़ को जो आप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं तो जस्ट कीप ऑन गोइंग, आप सही कर रहे हैं, ठीक है। मगर उसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको जो भी क्रिटिसाइज़ करें तो यू मस्ट रियलाइज कि आप यूनिक हैं, आप मुख्तलिफ हैं, मुनफरिद है, सबसे है, आपकी सोच मुनफरिद है, विच इज़ ओके। और आपका जो परसेप्शन है ना वो नया होगा, नई सोच आएगी और थोड़ा सा आपको किसी मामले में, किसी रिश्ते में एक स्टेप बैक की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। अल्लाह ताला ने जो भी आपके लिए चीज़ें चूज़ की होती है ना समटाइम्स, तो उस पर सरेंडर भी करना चाहिए। हर चीज़ पे फाइट बैक करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी एक नेक्स्ट स्टेज पे यकीनन जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी ऐसे साइकिल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं जो कि आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा था। नाउ एक्चुअली आप एक कंफर्ट जोन की तरफ जा रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है और हैप्पीनेस आगे आपके लिए
वो रास्ता देख रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतर है, बल्कि इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 16 मार्च से 22 मार्च की आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए क्या मामलात हैं, क्योंकि जी इस हफ्ते में जो भी ट्रांजिट्स वगैरह है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपके तीसरे घर में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। इस हफ्ते में थोड़ा सा आपने पेशेंसली चलना है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने करीबी रिश्तों के साथ। यहाँ पे ख़तरा है लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन। और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर मिल के कर रहे हैं, फैमिली में कर रहे हैं, बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक ख़राब होने के चांसेस हैं। सो बी अवेयर, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। घर का कोई चेंज हो, आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आप किसी नई चीज़ की तरफ, किसी नई चीज़ को बाय करना, लग्जरीज़ की तरफ जाना, वो सेल फ़ोन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जो भी अल्लाह ताला ने आपको जितनी तौफीक दी, लेकिन यहाँ पे आप उसको चेंज करने का, घर की रेनोवेशंस तक यहाँ पे बिल्कुल आती हैं। सो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ जो आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ सकती है, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट आपके सातवें घर में, रिलेशनशिप्स चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जाएंगी। जो लोग रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, रिश्ते देखना चाह रहे होते हैं, ज़रूर देखें, यहाँ पे अच्छी कमिटमेंट्स आ सकती हैं। मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराना है। कंपैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं नहीं समझ में आता, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस पे आप लोग पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेक अवर कंपैटिबिलिटीज़। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपका मामला अपने क्या है, अब इसको मदर डॉटर रिलेशन को या आपके कोई बड़ों के साथ कोई भी जो रिश्ता या मामला जो कि थोड़े से ज़रा मिसमैनेज हुए थे, उसमें बेहतरी बिल्कुल यहाँ पे आ रही है। वो आपको सपोर्ट करे हैं या आप रियली किसी चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं। मैं इस वक्त आपको अच्छी में, खुशी में, क्या कहूँ, कुछ सेलिब्रेट करता हुआ आपको मैं देखती हूँ। आपने ऐसी अपनी कोई प्रोडक्ट्स ऐसी मंगवाई हैं, अब उसको कॉस्मेटिक कह लीजिए, किसी भी कुछ ऐसी चीज़ को आपने चेंज किया है, बेसिकली वार्डरोब को चेंज किया है, कोई कॉस्मेटिक है, कुछ इस तरह के मामलात को आपने बिल्कुल चेंज किया है। और कोई आपको बार बार ना विक्टिमाइज़ करता है, कोई है जो आपको बार बार गलती का एहसास कुछ इस तरह से आपको बार बार जताया जाता है, बताया जाता है। आपको कोई गम भी है, कोई अफसोस है, कोई गम है, किसी मोहब्बत के मामले में है, कोई चला गया है या कोई मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा है। आप ख़ुद भी कभी कभी बहुत सी चीज़ों से इनसिक्योर या फेथ को अपने एकदम से कमज़ोर करते हैं। ईमान को अपने कमज़ोर मत कीजिए, कन्फ्यूजन का शिकार मत हो। यहाँ पे आपके लिए चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, मगर आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करना है। और जो अल्लाह के किए हुए फैसले होते हैं ना, कभी कभी उनके ऊपर बड़ा फोकस करके डिटर्मिन्ड भी रहना पड़ता है कि अगर वक्ती तौर पे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो इसमें कोई बेहतरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है आप लोगों के लिए कि कभी कभी अल्लाह ताला ने ना किसी से कोई काम, कोई नेकी, कुछ लेना होता है, जिसकी वजह से उसके लिए कुछ चीज़ें, मामलात दिक्कत में, प्रॉब्लम में जा रहे होते हैं। तो उसमें आप के पास कोई नॉलेज है उसको शेयर कीजिए। जो भी आपके पास रोशनी है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आप इस तरह के हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मामलात को, चीज़ों को एक दूसरे रुख से सोचना शुरू कर देते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। अपने प्रैक्टिकलिटी को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज
क्या है, किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे भागना बंद कीजिए। ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है और आपको फियर भी है कि कोई आपको छोड़ ना जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप और आपके, ये मैसेज मैं अक्सर ऐसे कहती हूँ कि बड़ा ही डीप है। आप और आपके बच्चे, वो दुनिया में है, वो जहाँ भी हैं, वो हेवंस में हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं, सेफ़ हैं और अल्लाह की कोई रहमत है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर सिर्फ यही होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 मार्च से 22 मार्च की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, मगर एंड की डेट है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है वीडियो के आगाज़ में। आपका सेकंड हाउस बनता है जहाँ पे मार्स और राहु भी साथ है। सो यहाँ पे ख़र्चे तो जनाब खूब होंगे और ख़र्चे, एक्सपेंस, तवज्जो चीज़ें आपके घर वालों के ऊपर जाएगी। और अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है, फैमिली के साथ करते हैं, तो उसमें कुछ मामलात, इसको अलहदगी कह लीजिए या कुछ चीज़ें डिवाइड होना, इस तरफ बिल्कुल जा सकती हैं। अपनी बातचीत में ख्याल रखिए, अपनी खुराक में ख्याल रखिए, यहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं। और ये कुछ टाइम जो कि ख़ास तौर पे ये हफ्ता होगा, इसमें आपको काफ़ी ध्यान से चलना है। आपके रिलेशनशिप जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बेटर। बल्कि इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि जो लोग सिंगल हैं, तो अपनी जगह से दूर के रिश्ते, कुछ डिस्टेंस पे जाके, वो दूसरा शहर भी होता है, मुल्क भी होता है, इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दीजिए। जो लोग ट्रांसफ़र्स वगैरह के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, आपके लिए मुमकिन तौर पे कुछ मामलात बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी। अच्छा, आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर, वो आपका चाहे कोई ड्रीम ही क्यों ना हो, और उसकी तरफ बिल्कुल ज़रूर जाइए, लेकिन फ्लेक्सिबल हों। आप फ्लेक्सिबल इस वक्त मुझे होते हुए नज़र नहीं आते हैं। फ्लेक्सिबल हों। जो दो यू आर वेरी मच ब्रेव बाय हार्ट, आप ब्रेव है, बहादुर, और किसी चीज़ को, किसी मामले को भी आपने किया भी है, जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंस्पायरेशन है। जितनी बहादुरी के साथ आपने किसी चीज़ को फेस किया है, फियरलेसली फेस किया है, करेज के साथ किया है। बट नाउ सेट सम बाउंड्रीज़। कुछ बाउंड्रीज़ आपको बनानी है, बनानी पड़ेंगी, और चाहे उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएं, स्लोली बनाएं, जिसके साथ भी आप ये बाउंड्रीज़ बनाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारी एनर्जीज़ ड्रेन होती हैं, जो कि आपकी होती हुई नज़र आती हैं। आप एक घर का कोई चेंज, कोई घर का चेंज है, कोई जगह का चेंज है, कुछ इस तरह के मामलात यहाँ पे बिल्कुल आते हुए नज़र आते हैं। और आपका माशाल्लाह ट्रस्ट अल्लाह पे, बिलीव जो है वो बड़ा ही पॉजिटिव, सुकून वाला, और बड़ा, आप जब रिलैक्स मूड में जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं। बैलेंस कीजिए बहुत सी चीज़ों को, अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। और आपको क्या है, आजकल ऐसी कोई इंट्यूशन है, ख्वाब है जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आप उसको लेकर थोड़े से फ़िक्रमंद भी हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इंट्यूशन इस वक्त आपकी बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं, और आप उसको लेकर कभी कभी बड़े मुझे कॉन्फिडेंस में भी नज़र आते हैं। कुछ प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को, स्टिल यू नीड टू डू दैट, और करते रहेंगे तो आपका जो एक इसको मैं इंट्यूशन को, स्पिरिचुअल होना कहूँ, ये आपकी चीज़ें मज़ीद, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव हुआ है, बेहतर हुआ है। और किसी
अब ये डर खौफ नहीं है आपको, अभी आपका किस चीज़ का डर खौफ है, लेकिन किसी चीज़ का इस वक्त आप निडर से हुए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज़ क्या कहती हैं। अल्लाह के सुपुर्द कीजिए बहुत सी चीज़ों को, अल्लाह के हवाले करके जो अल्लाह ताला ने, जो इस यूनिवर्स ने आपके लिए चीज़ें रखी हुई होती है उस पर सरेंडर कर देना चाहिए। आपकी मून एनर्जीज़ जनाब यही कह रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। हैप्पीनेस है और आप एक्सपेंसिव चीज़ों पे क्या है, कुछ खर्च वर्च भी कर रहे हैं, जॉयफुल है, और आप दो लोग आपस में एक दूसरे को इन्जॉय कर रहे हैं या खुश है एक दूसरे के साथ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप पीस का कोई पैगाम देना चाह रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई पीस का मैसेज आया है और स्मूदर आगे आपकी ज़िंदगी के मामलात बिल्कुल होंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए क्लैरिटी के साथ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 16 मार्च से 22 मार्च की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स के चेंजेस हैं मैंने वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है, मगर फिर भी मरकरी डायरेक्ट और आपके अपने लगन में बहुत से प्लैनेट्स जहाँ पे मरकरी भी साथ है। सो अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज, आपकी पार्टनरशिप पे जो आप काम कर रहे हैं उस वाइज आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज होना, कॉन्ट्रैक्ट्स का ख़त्म हो जाना, इनफैक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट का सामने आना, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। मगर आपको यहाँ पे इंतहाई अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। कोई काम में भी कुछ चीज़ें, स्पेशली जो लोग जॉब्स में भी होते हैं, यहाँ पे भी आप लोग के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से बेसिकली काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोई चेंजेस मतवक्को है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्पेशली अपनी आई साइट और कोई दांतों से रिलेटेड क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी इस वक्त ट्रिगर कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, पहले से कोई चीज़ अगर होगी तो ख़ास तौर पे ट्रिगर कर सकती है। आपके एक्सपेंस तो भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा मैनेज करना है, बैलेंस करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप साइलेंट हुए हुए किसी मामले को लेकर, आप इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं और आपके सामने कुछ बहुत सी हकीकतें सच भी आई हैं और आपका अपना जो अब अपना कनेक्शन, इंटरनल अपना जो कनेक्शन अल्लाह के साथ या सोलली जो आपका कनेक्शन है उसको आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और सजेशन भी यही आपके लिए आती है कि उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को वीक मत होने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें ठीक होंगी, स्टेप बाय स्टेप ठीक होंगी। आप इंतहाई इंट्यूटिव हुए हुए हैं, इंट्यूशन लेवल इस वक्त आपका बड़ा अच्छा जा रहा है और आप अपनी एनर्जीज़ को किसी ऐसी जगह पे वेस्ट मत कीजिए, यानी कि किसी नए काम में, नई चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, आगे की तरफ ज़रूर जाएं। बैलेंस इस वक्त आपका अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को बैलेंस करने की या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि जो भी मामला है ना, यू आर इनफ। सो एक्स्ट्रा जो बातें हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा सजेशंस हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए जो आप कोई राब्ता कर रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी ऑनेस्ट एंड डू वट एवर यू आर डूइंग, या जिस तरह से भी आप काम करना चाह रहे हैं सो करें और कुछ चीज़ों को लेट गो भी कीजिए। आप लेट गो नहीं कर पा रहे, शायद इसकी वजह से आपको चीज़ों में प्रॉब्लम या कुछ इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके
मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ब्यूटीफुल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट है, इट कुड बी डेटिंग एज वेल, और कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई नया मूवमेंट है, अब वो नया घर की तरफ भी हो सकता है, कोई वर्क प्लेस भी हो सकती है, और ये जो मूवमेंट है इसमें पॉजिटिविटी रखिए और अपनी वाइब्स को, बेसिकली अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिएगा और एनर्जेटिक होके इस मूवमेंट की तरफ, आगे की तरफ बढ़िए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अल्लाह का रास्ता अपनाइए बेसिकली, तो बहुत से जवाबात आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 16 मार्च से 22 मार्च की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी डायरेक्ट होना है, और भी जो चेंजेस हैं वीडियो के आगाज़ में मैंने डेट वाइज हर चीज़ एक्सप्लेन की है। आपके अपने लगन में इस वक्त पे बहुत से प्लैनेट्स मौजूद हैं, मगर 12 घर में इस मरकरी का डायरेक्ट होना, मार्स राहु साथ है। सो बी अवेयर द पीपल हु आर अराउंड यू। यहाँ पे कोई मेस ना क्रिएट कर दें, आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, नेगेटिविटी, कुछ भी आपको नीचे दिखाने के लिए कोई ऐसी हरकत हो सकती है। प्लस जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी चीज़ों को, अपने डायरेक्शंस को। मैं तो हमेशा कहती थी भाई अपने किबले दुरुस्त रखिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपकी अपनी रिकग्निशन, आपकी अथॉरिटी, आपका स्टेटस हाई होना, आपको एक्नॉलेज किया जाना, आप जो काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह के मामलात बिल्कुल मिलेंगे। फिर आप एक घर के हवाले से जो लोग लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का कोई अगर काम भी करते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा है। और अगर आप खुद आपके लिए अपने पर्सनली कोई इस तरह का मामला करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड शिफ्ट, गुड टाइम, गुड चेंज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, कुछ किसी मामले में कोई पहले आपको रिजेक्शन हुई है, फिर सिलेक्शन हुई है। सो नाउ आई कैन सी कि आप एक क्या अच्छी पोजीशन में हैं, चीज़ों हैं, पर बस उसके बावजूद क्या है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। आइदर आप किसी से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं या कोई आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। लेकिन ये जो भी मामला है, ये किसी कंप्लीशन की तरफ जाना है। ये जो भी क्या, कौन सा कोई खेल चल रहा है, क्या है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई हुई थी, कुछ चीज़ें आई हुई थी, मगर इस चीज़ का अब दी एंड है, कंप्लीशन है। आप अपना फेथ सिस्टम स्ट्रांग रखिए, ट्रिकी लोगों की तरफ मत देखिए। कुछ लोग आपको ट्रिक करेंगे, ट्रिकी हैं, उनकी नेचर ही ऐसी है। कोई इस तरह का, क्योंकि मैं थोड़ा गेम कहती हूँ, माइंड गेम है, कोई माइंड गेम है, कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाएगा, कंफ्यूज करने की तरफ। तो आप इस वक्त अच्छे खासे खुश हैं, चीज़ों में हैं, बड़े अच्छे मामलात में हैं। मे बी ये चीज़ बहुत से लोगों के लिए एक उनके लिए कोई जेलस है वो इस चीज़ से, या उनको आपकी ये चीज़ें, ये मामलात देखे कोई बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि खुशी नहीं मिलती है। और आप अपने आप को इमोशनली हील कीजिए, और इमोशनली, फ़िज़िकली, हर तरह से हील कीजिए। और अभी कुछ ऐसा वक्त है जिसमें अगर कुछ मामलात को आपने पॉज पे लेकर जाना है, नहीं उसको कंटिन्यू करना है, नहीं जाना है, तो उसको पॉज पे लेकर जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और कुछ ऐसे इशारे, साइंस आपको बिल्कुल मिलेंगे। और आपके लिए उसमें पैसे की कोई रवानी है, और आप इस वक्त वैसे भी कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है।
आपका जो भी खौफ है ना, आपको उस खौफ से बाहर निकलना है। वर्क कीजिए अपने इस खौफ के ऊपर, इससे बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है या कोई आपके साथ एम्पैथी की शक्ल में आपके सामने आने की कोशिश करता है और उसके साथ आपको बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट करनी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी ऐसे मामलात में अपने आप को मत लेकर जाइए जहाँ पे आप फ़ौरन एक्ट करना पड़े या फ़ौरन आपको जवाब देना पड़े। टेक अ पॉज, लुक डीपर और अपनी सिचुएशन को समझते हुए, उस सिचुएशन को समझते हुए उस पर प्रोसीड कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे, ब्लैक, आइवरी, 3 तरह के कलर्स आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब ज़रूर मिलेगा। मेडिटेट कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।